छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। पेक्सास मामले पर सीएम ने घेरा रमन को, कहा छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं जासूसी तार। कैबिनेट के फैसलों को भाजपा ने बताया नाकाफी, वादों को पूरा करने की नीयत नहीं है सरकार की। बच्चों की मौत पर राजनीति शुरू, मामले की उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग। और छत्तीसगढ़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार, जिलों में फिर से बढ़ने लगे कोरोना पॉजिटिव। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये पेक्सास बनाने वाली कंपनी के लोग छत्तीसगढ़ आए थे और कुछ लोगों से मिले थे। भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए कि वे किन से मिले थे और किस तरह की डील हुई थी। पेक्सास जासूसी मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच कमेटी बनाने की घोषणा की है। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो गई है। पेगासस जासूसी कांड के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि संबंधित इजरायली कंपनी के लोग छत्तीसगढ़ भी आए थे और कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की। भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वे किनसे मिले थे और किस तरह की डील हुई थी। ये तो पहले ही बात हो गई थी। ये मामला पहले आया था। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम केवल सरकार को ही सेवाएं देते हैं, तो भारत सरकार को बताना चाहिए उन्होंने सेवाएं, उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और डील हुई तो कितने की हुई, किससे हुई, कितने दिनों तक के लिए हुआ और क्या क्या किया। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराया, अन्य लोगों की जासूसी कराया। आखिर उद्देश्य क्या था? पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य भवन में प्रेस वार्ता की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया के सामने बात रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी पेगासस सॉफ्टवेयर ने जासूसी कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे, साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग भी करेंगे। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये देश की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। अब तक प्रमाणित बात सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ सरकार या कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोहन मरकाम को बोलने के पहले सोचना चाहिए। हमारी देश को और देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए, और इसका समय भी कि जब देश की पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, तो ये कहीं न कहीं षड्यंत्रों का हिस्सा है और खाली हवाई कोई इसका प्रमाणित अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये केंद्र का मामला है और केंद्र की कांग्रेस पार्टी देखेगी। जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी है या सरकार है, अगर उसके पास में कुछ सबूत हैं तो उपलब्ध कराना चाहिए। 2017 से 2019 के बीच हुई इस जासूसी की जांच के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव सुब्रत साहू इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी के अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारतीय यूजर्स की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2019 में व्हाट्सएप ने इस मामले को तब प्रकाश में लाया था जब उसने मई 2019 में भारत समेत दुनिया भर के 20 देशों में हो रहे पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर इजरायली सॉफ्टवेयर निर्माता NSO ग्रुप पर मुकदमा दायर किया था। केंद्र के बाद अब ये मामला छत्तीसगढ़ में भी तूल पकड़ने लगा है। देखना है कि इस मामले में जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को भाजपा ने नाकाफी बताया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने की नीयत कतई नहीं है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 39 विषयों पर चर्चा की, लेकिन विडंबना ये है कि उन विषयों पर एक भी विषय चर्चा में नहीं आया जो जनआकांक्षाओं को पूरा करने की प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति का परिचय देता। प्रदेश सरकार को सत्ता संभाले 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो जनता को इस बात की अभिलाषा होती है कि जो वादे करके कांग्रेस की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, कहीं न कहीं उन वादों के क्रियान्वयन के फैसले लेकर उनको लागू करने की पहल दिखेगी। लेकिन कैबिनेट की बैठक से प्रदेश निराश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि 16% महंगाई भत्ता के भुगतान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आंदोलन कर रहा है, मगर सरकार ने इस संबंध में कोई भी फैसला नहीं किया। इस दिशा में सकारात्मक पहल करने की मांग उन्होंने की है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार द्वारा 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल खोले जाने के फैसले को सरकार द्वारा भ्रमित करने वाला निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर बार की तरह स्कूलों को खोलने के मामले में भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार का ये फैसला कंफ्यूज्ड नेतृत्व की निशानी है। प्रदेश सरकार अपनी व्यवस्था तय करने के बजाय स्कूलों को खोलने का अधिकार पंचायतों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और पालकों पर छोड़कर अब शिक्षा जैसे विषय के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार किन कारणों से अब तक करीब 7 बच्चों की मौत जिला अस्पताल में हो चुकी है और अस्पताल प्रबंधन आंकड़े छिपाने में लगा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नवजात बच्चों की मौत से हम सब व्यथित हैं। ये बेहद ही हृदय विदारक घटना है। इस मामले पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कुछ भी कहने से बच रहा है। इन नवजात शिशुओं के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन अलग अलग बीमारियों को मौत का कारण बता रहा है। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि शिशु रोग विभाग द्वारा जो तैयारियां जिला अस्पताल में होनी चाहिए थी, वो तैयारियां वहां थी या नहीं। उपचार के लिए जो दवा उपयोग की गई होगी उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगा है। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी क्या इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार अपने सीएम से जवाब मांगेंगे? क्या वो इसलिए चुप है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है? डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में 7 बच्चों की मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि बच्चों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार अपने सीएम से जवाब मांगेंगे? क्या वे इसलिए चुप है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है? छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 189 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि पिछले 20 दिनों में प्रदेश के 5,878 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच 8,443 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 10,03,58 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में कोरोना के 32,218 नमूनों की जांच हुई। इसी बीच 189 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में संक्रमण दर अब 0.5% हो गई है। इनको मिलाकर अब तक 10,03,58 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को 316 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 4 मरीजों की मौत हुई है। ये मौतें दुर्ग, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोंडागांव जिले में हुई है। जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें से 2 को कोरोना के अलावा कोई दूसरी गंभीर बीमारी नहीं थी। इन 4 मौतों को मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 13,504 हो गई है। इनमें से 65 मरीजों की मौत तो केवल जुलाई के शुरुआती 20 दिनों में हुई है। कोरबा जिले के विकास खंड पोड़ी उपपोड़ा के ग्राम पंचायत कोरबी में करीब 50 मवेशियों की टीकाकरण के बाद एक कर हुई मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। बुधवार को रायपुर और कोरबा की संयुक्त टीम के द्वारा सैंपल एकत्रित किए गए, जिनकी जांच रायपुर के लैब में की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर अब माना जा रहा है कि मवेशियों की मौत पॉइजनिंग की वजह से हुई है। रायपुर से पहुंची डिसीज इन्वेस्टिगेशन की टीम ने डॉक्टर अनूप चटर्जी, डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में और दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित मेडिकल कॉलेज में पहुंची एक अन्य टीम ने सैंपल एकत्र किए। ऐसे मवेशी जिन्हें टीका लगा है और वे बीमार हैं और जिन्हें टीका नहीं लगा है, उन मवेशियों के ब्लड सैंपल सहित मृत मवेशियों के भी कुछ नमूने परीक्षण के लिए एकत्र किया गया, जिसको रायपुर लैब भेजा गया है।
वहीं दूसरी ओर पशुपालक देवनारायण सिंह के मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम करने वाले पशु चिकित्सा सहायक सर्जन डॉक्टर अजय तंवर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी जांच टीम से साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह हाइपोक्सिया और कार्डियोवैस्कुलर शॉक सामने आया है। मौत का ये कारण पॉइजनिंग या अन्य वजह से भी हो सकता है। ये स्थिति नमूनों की उच्च स्तरीय जांच में स्पष्ट हो पाएगा। पशुपालक देवनारायण के मुताबिक गांव में 12, 13 और 14 जुलाई को पशु चिकित्सक डॉक्टर BR उरांव के यहां कार्यरत धर्म कंवर ने इंजेक्शन लगाया। 12 और 14 जुलाई को टीका लगे मवेशियों को कुछ नहीं हुआ, जबकि जिन मवेशियों को 13 जुलाई को इंजेक्शन लगा उनकी ही मौत हुई है। उसके गौशाला के परिसर में फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन इंजेक्शन IP40 लाख यूनिट वाला शीशी पड़ा मिला, जिसे उसने रखा और दौरे पर पहुंचे विधायक मोहित राम केरकेट्टा को दिखाया था। पशु चिकित्सकों के मुताबिक ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। कल 50 मवेशियों की मृत्यु हुई है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की तरफ से वो जानकारी प्राप्त हुई थी और कल TL मीटिंग के बाद हमारी टीम कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार मैं तहसीलदार जनपद CO और वेटनरी DD वेटनरी श्री SP सिंह हम लोग यहाँ पर आए और पूरा जांच किए और कल हम लोगों ने बयान भी लिया। तो बयान लेने से कहीं इस बात का साबित नहीं हो पा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद से मृत्यु हुई। राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा ने ग्राम खोरबी पहुंचकर मामले की जांच की। अध्यक्षता कर रहे SDM संजय मरकाम और उप संचालक पशु चिकित्सा SP सिंह से जानकारी ली। प्रभावित मवेशी पालकों से मिलकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने आश्वस्त किया। मिश्रा ने कहा कि इस घटना के लिए जो भी वजह है वो जल्द सामने आएगी और कोई जिम्मेदार मिला तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। इस दौरान जनपद CEO, तहसीलदार सहित ग्राम सरपंच और अन्य लोग भी उपस्थित थे। मौत की वजह, असली वजह क्या है, इसको जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा और सभी तरीके से उनके मौत को जानने के लिए सैंपल इकट्ठा किया गया है और सैंपल की रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी उस दिन सही मामले में पता लगेगा। लेकिन आज ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि निश्चित रूप से उस पानी में कुछ न कुछ जहरीला पदार्थ है जिसके कारण पशुओं की मौत हुई है। मवेशियों की मौत को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने टीकाकरण से मवेशियों की मौत पर सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी, जिस पर अब पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पर आरोप लगाने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करे कि मवेशियों की मौत टीकाकरण से हुई है या किसी और वजह से। अभी जाँच जारी है और जाँच का रिपोर्ट आने का इंतजार करें। DB लाइव के लिए प्रवीण मनहर की रिपोर्ट। और रायपुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। गीतांजलि नगर के एक मकान में महिला को अकेला पाकर लोगों ने हथियार लेकर हमला बोला। वहीं महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी वहां पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक यहां रहने वाली अंजलि कुमार अपने घर पर अकेली थी। उन्हें घर पर अकेला पाकर चाकू, रॉड समेत अन्य जानलेवा हथियार लेकर पहुंचे बदमाशों ने डकैती की कोशिश की। अंजलि कुमार के शोर मचाने पर पड़ोसी वहां पहुंच गए। पड़ोसियों ने मौके से 3 बदमाशों को पकड़ लिया है, जबकि बाकी भाग गए। वारदात में 8 लोगों के संयुक्त होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने एक भी आरोपी को अपनी तरफ से नहीं पकड़ा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ डकैती और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। घटना के पीछे के कारणों को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक काशी अपार्टमेंट के नवदुर्गा फ्यूल मैनेजर के घर डकैती की कोशिश की गई है। हालांकि मैनेजर की पत्नी की सूझबूझ से घटना टल गई। महिला के शोर मचाने पर 3 डकैतों को लोगों ने धर दबोचा। सरगना अमित समेत 8 डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।